चलो भाई, टर्नओवर रेशियोज होती है हमारे पास कितने टाइप की टर्नओवर रेशियोज हैं? 6 टाइप्स ऑफ टर्नओवर रेशियोज हैं। एक है इसके अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है जी, किस नाम से है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है भाई? इन्वेंट्री मींस रॉ मटेरियल, एंड ये हमें ये बताएगा भाई कितने टाइम्स हम अपने रॉ मटेरियल को बेच पाते हैं। ठीक है जी, मान लीजिए 10 लाख का रॉ मटेरियल है और महीने में आप 1 करोड़ की सेल कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप 10 टाइम्स अपने रॉ मटेरियल को घुमा पा रहे हो। 1 करोड़ की अगर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने खरीदी है तो, ठीक है जी, 10 टाइम्स उस पैसे को आप घुमा पा रहे हो। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भैया जितना आपने सेल किया उसमें कितना पैसा लगा आपका, जितना आपने सेल्स किया उसमें कितना पैसा लगा, अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स है, ये गलत है, एवरेज इन्वेंट्री होगा ये बेटा, ये एवरेज इन्वेंट्री होगा। और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला कहाँ लिखे हैं? चलो वो मैं ऐड कर दूंगा। वैसे क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा आपका, तो एवरेज इन्वेंट्री को आप जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करोगे, दैट मींस उतने टाइम्स आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगी। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, यानी जिनसे हमने पैसा लेना है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये फॉर्मूले याद कैसे रहेंगे? ट्रेड रिसीवेबल, मुझे बस एक बात बताओ, कैसे क्रिएट होता है? ट्रेड रिसीवेबल कैसे क्रिएट होता है बताओ? ट्रेड रिसीवेबल क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है? जब आप उधार में सेलिंग करते हो, ठीक है जी। तो ये नेट क्रेडिट सेल्स नहीं है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को सेल कहते हैं ना, तो ये नेट क्रेडिट सेल्स नहीं है। अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस में क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। क्लियर है बात? ओके की रिपोर्ट है। ट्रेड पेएबल रेशियो, हाँ जी, आप हर रोज ये पढ़ाते हो यार। जो नहीं रहा ये मतलब करना क्या है चैप्टर में? गलती होगी, सॉरी। अरे ट्रेड पेएबल रेशियो, अब ट्रेड पेएबल है जिनके पैसे हमने देनी है। अब वो कब होंगे? जब हमने उधार में परचेज करे होगी तभी ट्रेड पेएबल क्रिएट हुए होंगे ना, तो इसलिए इसमें नेट क्रेडिट परचेज लेते हैं अपॉन में एवरेज ट्रेड पेएबल। हो गया यार भाई, लॉजिकली याद कर रहे हो ना अब आप हर फॉर्मूले को। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, भैया आपके पास जितने एसेट है उन पे आप कितना, जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसलिए इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट रेशियो भी कहते हैं, कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके ऊपर आप कितना रिटर्न कमा पा रहे हो, कितनी सेल्स कर पा रहे हो। तो यहां पे देख लो, डायरेक्टली सेल्स होती है, अपॉन में नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? डेट प्लस में इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट प्लस में इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, और ये पहले कर चुके हैं फॉर्मूला। क्लियर है बात? इसके बाद आता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। भाई अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पे फिक्स्ड एसेट पे कितना कमा रहे हैं। नेट एसेट तो टोटल एसेट हो गए एक तरह से, भाई टोटल एसेट माइनस डेप्रिसिएशन नेट एसेट होता है। क्लियर है बात? अब फिक्स्ड एसेट पे आप देखो कि भाई आपने एक मशीन लगा रखी है, उस पर कितना कमा पा रहे हो आप, कितने टाइम्स उस पर रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो आप। ठीक है जी, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में नेट फिक्स्ड एसेट्स। इसके बाद आ गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इसमें क्या आ जाएगा? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर में वर्किंग कैपिटल तो आएगी। अब वर्किंग कैपिटल, आप मुझे एक बात बताओ, आप दुकान में सामान रखते हो किस लिए रखते हो? बेचने के लिए। बेचना मतलब सेल्स। आप देखो सेल्स ही है कि नहीं है ऊपर। अब आपको किसी प्रकार कंफ्यूजन है कि किसमें कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, किसमें नेट क्रेडिट सेल्स आएगा, किसमें नेट क्रेडिट परचेज आएगा, किसमें सेल्स आएगा, किसमें सेल्स आएगा, किसमें सेल्स आएगा? कोई कंफ्यूजन रहेगी? ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, उसके लिए हमने आपको ये समझाया। क्लियर है बात?
ये है आपका, ये सारों को भी आप एक बार ही देख लेना।